हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, माय नेम इज रितेश राय फ्रॉम राय क्लासेज। आज मैं एक वीडियो लेक्चर डिस्कस करने जा रहा हूँ। मैं अपने आप को रोक नहीं पाया क्योंकि आज मैंने एक ऐसे बच्चे से मिला जो बहुत ही सरप्राइजिंग है। कोरोना के बाद हर कोई परेशान है। कोरोना से पहले भी हर आदमी इल्ज़ाम लगाता है सरकारी जॉब लगती ही नहीं है, सरकारी जॉब है ही नहीं है। हमें भी लगता है सच में ऐसा है क्या। लेकिन आज मैं जिस बच्चे से मिला मेरे लिए बहुत ही सरप्राइजिंग रहा, बहुत ही अनएक्सपेक्टेड रहा। तो उसकी मैं एक ट्रू वीडियो, एक ट्रू स्टोरी जो मैं रोक नहीं पा रहा हूँ अपने आप को। कितनी सरप्राइजिंग, एक सिंपल सा लड़का जो देख करके लगता ही नहीं है, लगा ही नहीं मुझे भी। तो आज मुझे मिला और उसकी मैं एक वीडियो शेयर करने जा रहा हूँ कि कितनी आसान है लाइफ यदि आप मेहनत करते हो और यदि आप अपने आप का फोकस करते हो और आप अपने आप को टारगेट करते हो तो कितनी जल्दी आप अपने एम को अचीव कर सकते हो। इस बच्चे से सीखने को मिलेगा। आइए मैं इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूँ कि इस बच्चे की एक छोटी सी कहानी। हम बहुत सारी मूवी देखते हैं, पता नहीं कश्मीर की मूवी जो आई है आप देख कर कितना इमोशनल हो रहे हो, लेकिन आप अपने ही आसपास में ऐसे लोग भी हैं जो आपको देख करके यदि आप उनको देखोगे तो बहुत मेहनती है, बहुत ही अच्छे लोग हैं आपके लाइफ में। यदि आप उनको फॉलो करो और उनको देखो तो आपकी लाइफ बदल सकती है। तो आइए मैं उस बच्चे की कहानी डिस्कस करने जा रहा हूँ। आज जब आपका एग्ज़ाम ख़त्म हो गया, थोड़ा मैं भी रिलैक्स मोड में था कि बच्चों का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया, बच्चों का प्रैक्टिकल ख़त्म हो गया, बच्चों का इंटर्म एग्ज़ाम है। तो मैं एक डायरेक्टर सर के ऑफिस में बैठा था और एक बच्चे का जिसका नाम है जय, उसकी एक कुछ पेपर्स आए साइन के लिए सर के पास। तो सर ने देखा साइन कर रहे थे, अचानक वो बड़े हाई अथॉरिटी लोग हैं, डायरेक्टर एक हाई बहुत अथॉरिटी पोस्ट होती है, साइन करने से पहले सोचते हैं। तो उसने कहीं पे 8 ईयर लिख दिया था कि मैं 8 ईयर से जानता हूँ। तो आपकी जो बीटेक की डिग्री होती है केवल ओनली 4 ईयर्स की होती है। तो सर के लिए भी सरप्राइजिंग है कि इस बच्चे को मैं 8 ईयर से क्यों जानता हूँ, कैसे जानता हूँ। तो सर ने तुरंत बोला कि सर ने नहीं, 8 ईयर से मैं कैसे जानता हूँ उस बच्चे को। तो मुझे भी लगा यार बच्चा कैसा बच्चा है जो 8 ईयर लिख चुका है, बीटेक की डिग्री 4 साल की होती है, ऐसे बच्चे कैसे सरकारी नौकरी में जा सकते हैं। तो मेरे लिए भी सरप्राइजिंग थी। मैं भी उस बच्चे को लाइटली लिया, मैं जानता भी नहीं था। फिर संजोगवश वो बच्चे को भेजा गया कि भाई तुम अपने पेज से चेंज करो, पेपर भी चेंज करो क्योंकि तुम्हें हम जानते ही नहीं। फिर अचानक संजोग से मैं टकरा गया उससे। तो फिर वो बेचारा पेज लेकर के आया और उसकी ब्रांच जो थी, जो मेरी ब्रांच है, उसकी ब्रांच भी इलेक्ट्रिकल थी। तो मुझे जानता नहीं था क्योंकि वो फर्स्ट टाइम 2017 का पास आउट था और मैं इस कॉलेज को 2017 में ही ज्वाइन किया हूँ। तो मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं था कि मुझे जानता है कि नहीं जानता हूँ। मैंने उस बच्चे से पूछा कि बेटा आपका कहाँ सिलेक्शन हुआ। तो जब बड़ी एक दर्द भरी कहानी सुनाई कि सर छोड़ो इन बातों को, क्यों आप डिस्कस कर रहे हो। मैंने कहा नहीं नहीं, आपकी ब्रांच इलेक्ट्रिकल है तो अब बताओ जाए कि मतलब कैसे आपका सिलेक्शन हुआ। बोला सर रहने दो, मैं एक बहुत फेलियर स्टूडेंट रहा हूँ। मैंने कहा तो बहुत अच्छी बात है कि यदि आप फेलियर रहे हो तो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जैसे बच्चे इतनी जल्दी 2000, आप समझिए ज़रा इस बात को, उस बच्चे ने 2013 में एडमिशन लिया, 2017 में बीटेक पास आउट किया और उसके बाद बहुत सारी बैग। सर बोला कि सर मेरे पास 10 बैग थी कम से कम, 10 कैरी पेपर। बैग का मतलब होता है कैरी पेपर। बोला सर जब मैं पास आउट निकला तो मेरे लिए तो बड़े, मतलब क्या बोलूँ सर, मेरे लिए हर कोई, मेरे घर वाले ताने मारते थे, सब कोई ताने मारते थे, तू कुछ नहीं कर पाएगा। तो बोला सर मैं तो 2017 से 2019 तक मैं टाइम पास किया क्योंकि जब सब बोलते थे तब मैं क्या करूं, मैं कुछ नहीं किया। मैंने केवल और केवल टाइम पास किया। मैं अपने जब जब लोगों ने बोला कि कह रही तुम तो फेलियर हो, ये हो, फिर मैंने सर उस तरीके से अपने लाइफ को जिया। फेलियर था सर, मैं क्या करता। फिर मैंने सर अपने बैक पेपर दिया और 2019 में लोगों ने मेरे को ताना मारना, उसने बड़ा अच्छा वर्ड किया कि सर जब ताने दिल पे लगते हैं ना, वो भी अपनों के,
अपनों के, जब अपने लोग ताने मारने लगे, अपने मतलब जो भी आपके रिलेटिव हों, जो भी आपके फ्रेंड्स हो, जो आपको बहुत बोले तू ही मेरे लिए हीरा है, तो सब कुछ अपना है, वहीं लोग तारने मारने लगे, तो सर वो चीज़ें मुझे चुभने लगी, मुझे वो चीज़ सर बहुत ही ज़्यादा पेन देने लगी। फिर मैंने ठाना सर कि 2019 से मैंने ठान लिया, जब बातें मुझे चुभने लगी, ताने मारने वाले अपने थे, अपने ही माँ बाप ताने मारने लगे, तो मुझे वो चीज़ें सर चुभने लगी। और चुभने लगी तो मैं 2009 में मैंने सोचा मुझे क्या करना है, तो मैंने सर मेडिजी ज्वाइन किया। शायद फर्स्ट ईयर के बच्चों को नहीं पता चलेगा, लेकिन जो भी थर्ड ईयर में होंगे, फाइनल ईयर में होंगे, उनको पता होगा कि बीटेक आफ्टर कंप्लीटिंग बीटेक गेट और जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम है, मैक्सिमम बच्चे मेडिजी से, और सबसे नंबर 1 इंडिया के नंबर 1 कोचिंग है मेडिजी में, दिल्ली में है, और इसकी वीकली एंड रेगुलर बैच पे स्टार्ट करता है। उस बच्चे ने क्या किया, 2009 में मेडिजी जाके ज्वाइन कर लिया, और बोला कि जर से ही सर मैंने ज्वाइन किया, कितनी बड़ी और कितनी उसकी तारीफ़ करनी होगी, जैसे ही सर मैं 2 to 4 मंथ ओनली क्लास किया, कोरोना पैंडमिक आ गया, कोविड-19। सोचो, हर आदमी, हम भी, हर कोई इसका बोलता रहे कोविड-19 आ गया, मैं कैसे अच्छा करूं, मैं कर ही नहीं सकता, कोविड-19 सब कुछ ले डूबा। इस बच्चे ने क्या शानदार कहानी सुनाई मेरे को। 2 to 4 मंथ इसने जैसे कोविड ऑफलाइन क्लास किया, जैसे ही कोविड-19 आया ऑनलाइन क्लास हो गई। जैसे ही ऑनलाइन हुआ, इसका कहा सर बेसिक तो मेरे हिलुए पड़े थे, तो इसने क्या किया कि जो भी एक IIT रुड़की की एक वीडियो थी, हमारी ब्रांच से था, तो बोला कि सर मैं बीटेक इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी के बहुत ही अच्छे टीचर थे, उनके मैं वीडियो जो है 2 से 3 मंथ कंटिन्यूअस देखा। कंटिन्यूअस देखने का मतलब है कि ऐसा नहीं, कम से कम 10 बार हर वीडियोज को देखा। जब तक समझ नहीं आया मैंने सर हर वीडियोज को देखा, और सारे फंडामेंटल मैंने क्या किया, जो भी फंडामेंटल बेसिक कॉन्सेप्ट थे, फंडामेंटल बेसिक्स कॉन्सेप्ट थे, उसको मैंने क्लियर किया, उसको क्लियर किया। और 2 से 3 मंथ सर केवल, जैसे ही मेरे बेसिक फंडामेंटल क्लियर हुए, बेसिक फंडामेंटल क्लियर हुए, मेरे कॉन्फिडेंस लेवल हाई हुआ, और मैंने क्या किया, 6 मंथ के लिए HCL में ज्वाइन किया, नौकरी भी, जॉब भी ज्वाइन किया। हाँ, वो कस्टमर बेस्ड नौकरी थी, कस्टमर सपोर्ट सर्विस था। तो बोला सर मेरी नौकरी यहाँ फिक्स थी नहीं, क्योंकि मुझे यहाँ जाना ही नहीं था, तो मैंने 6 महीने जैसे कस्टमर के फ़ोन अटेंड करते थे, मैं कोई भी फ़ोन अटेंड नहीं करता था, क्योंकि मुझे नौकरी करनी ही नहीं थी, सैलरी मिलनी थी, नहीं मिलती नौकरी जाती। तो मैंने वहाँ 6 मंथ सर नाइट शिफ्ट किया। देखो लोग कितना कुछ करते हैं, नाइट शिफ्ट किया, उसके बाद हाँ, उस नाइट शिफ्ट में सर मैंने सारे अपने जो भी, उस नाइट शिफ्ट में मैंने केवल और केवल जो भी मेरी ऑनलाइन क्लासेज होती थी, मेडिजी की ऑनलाइन क्लासेज, उसकी प्रैक्टिस करी, उसकी प्रैक्टिस करी। और विदिन 2019, 2020 और 2022 में देखो आप, उसके एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में सिलेक्शन हो गया। ओनली 3 इयर्स। जो बच्चा इतना फेलियर था, जिसके बैग थे, तो मेरे कहने का मतलब है कि जीवन में कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। आप कभी भी फेलियर नहीं हो सकते हो। यदि आप जहाँ से ठान लो, उस बच्चे को देखकर मुझे इतना अच्छा लगा
कि मैं क्या बताऊं। और इतना नहीं, उस बच्चे ने ये भी बोला कि सर ये 2022 है, आप लिख लो, एक साल में और 1 ईयर में मेरे 2 जगह और सरकारी नौकरी लगेगी, और सरकारी बहुत ही अच्छी जगह, बहुत अच्छी जगह। तो मेरे इस वीडियोज का यही है कि कोई भी बच्चा कमज़ोर नहीं होता है, कोई बच्चा बहुत टॉपर नहीं होता है। जहाँ से आप मेहनत स्टार्ट करो, सोचो, लोग बोलते हैं मैं 10 साल से तैयारी कर रहा हूँ, 12 साल से कर रहा हूँ, 15 साल, ऐसा नहीं है। जहाँ से आप सीरियसली तैयारी करने लगो, जहाँ से भी, मैं इस बच्चे को जय की इतनी तारीफ़ करूँ, आज मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मेरे कहने का मतलब है कि कोई भी बच्चा, कोई भी स्टूडेंट, एवरेज हो, पुअर हो, मैं और भी बहुत सारे एग्जाम्पल बहुत जल्दी लेके आने वाला हूँ। जहाँ से आप ठान लोगे आज मुझे ये करना है, और आपको केवल और केवल यदि आप 1 से 2 ईयर अच्छे से मेहनत करोगे ना, तो बहुत सारे लोग हैं जो बहुत कम समय में, आपको बहुत ज़्यादा प्रधानमंत्री नहीं बनना है, ना मुख्यमंत्री बनना है कि चुनाव लड़ना है, आपको अच्छी जॉब पाना है, 1 से 2 सालों में बहुत ही अच्छी जॉब पाओगे। तो बहुत जल्दी ऐसी मोटिवेशनल कहानियाँ लेके आऊँगा। मुझे अच्छा लगा उस बच्चे को देख करके, मैं उससे मिला, मुझे बहुत ही उससे डिस्कस करके, बहुत ही शर्मिंदा, बहुत ही सिंपल लड़का, उसको देख करके लगेगा नहीं कि वो सरकारी जॉब में है या इतना पढ़ाकू टाइप का। अच्छा, अच्छी बात उसने ये भी कहा कि सर यदि मेरी 2 से 3 सालों में, 2 ईयर्स में यदि मैं टॉप 10 में आने वाला हूँ, टॉप 10 में, और जैसे ही टॉप 10 में आऊँगा सर, मैं टीचिंग करूँगा, कोचिंग पढ़ाऊँगा, क्योंकि मुझे पढ़ाना बहुत अच्छा है। तो जो भी एक अच्छा टीचर होगा, उसके लिए उसके बच्चे जो सक्सेस होते हैं और ऐसी बातें करके जाते हैं, तो उसका बहुत ही अच्छा लगता है। ओके, थैंक यू सो मच। ऐसी वीडियो जो मोटिवेशनल वीडियो है आपके लिए लेके आऊँगा, और इन वीडियोज़ को बनाने का पर्पज़ मेरा यही है कि आप अच्छा करें, और इन वीडियोज़ को देख करके आप जैसे बच्चे बहुत ही अच्छा कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।